अरे कहाँ गेले किया हो भाई ने बाबुआ हो तू रूपार कर बेटा मैया रे मोरा ये सुनिए होया आवाज हो बाबू संग ये मैया तो है सा होदरी के सुनिए ए हमू जइबै मैया के होती कटवा ओम भगवती वासुदेवाय नमः। माँ के चरणों में ध्रुव का प्रणाम स्वीकार है। खुश रहो मेरे लाल। बेटा ध्रुव, जब मैं तुम्हें झोपड़ी में बिठाकर कहीं नगर बस्ती चले जाती हूँ भीख मांगने के लिए, हाँ माँ, तो तुम ये झोपड़ी छोड़कर जंगल में कहाँ चले जाते हो? हे माता, इस झोपड़ी को छोड़ के नहीं जाते हैं और चाहते हैं इस जंगल में जितना भी जानवर है उसी भजन सुना करके खुश करके आते हैं, क्योंकि इस जंगल में जितना भी जानवर है वो हमारा मित्र है। लेकिन बेटा, कहानी में कहते हैं अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेंगे तो घोड़ा क्या खाएंगे? जानवर का कोई भरोसा नहीं है। ये बात तो सत्य है माँ। कब तुम्हारे ऊपर में जानवर वार कर देंगे। लेकिन बेटा, ये जो मंत्र तुम जपन करते हो, ये मंत्र तुम कहाँ सीखा बेटा? हे माता, इस मंत्र का जपन मुझे नारद भगवान ने बताया। क्या नारद भगवान? हाँ माँ, नारद भगवान ने कहा कि तुम बेटा इस मंत्र को जपन करोगे तो तुम्हारे पास कोई काल और कष्ट नहीं आएगी। बेटा, आज मैं नगर बस्ती नहीं जा सकती। क्या? आज खाने के लिए झोपड़ी में कुछ नहीं है बेटा। मामा, हाँ बेटा, एक क्या आज मांग चाह करके कुछ नहीं लाई। कुछ नहीं लाई हो बेटा। आज मैं नगर बस्ती नहीं जा सकती। आगे मुकवासा अटोलई के साका लोग
अरियबा के अमर हे ताई मैया एक एक बूढ़ी भो जानवा आगे जाई से कचे जो लौके मैया के पीपरा के चे पतवा जगला पे वैसे डोले चौके बेटा के साथ बेटा हाँ माँ क्या तुम्हें भूख लगी है बेटा? मुझे बहुत जोर से भूख लगे है माँ। ठीक है, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे वास्ते जा रही हूँ नगर बस्ती भीख मांगने के लिए। याद रहे, जब तक मैं नगर बस्ती से भीख मांग करके वापस नहीं आ जाते हैं तब तक तुम इसी झोपड़ी में बैठकर माँ का इंतजार करना बेटा। हाँ बेटा, जब तुम जाओगे भिक्षा मांगने के लिए इस झोपड़ी को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, और रात देखते रहेंगे कि माँ कब आ रहे हमारे लिए भोजन लेकर के। मैं जा रही हूँ बेटा। तो आइए इस शील को बेहतरीन कदर करते हुए कनिक ऋषि देव की तरफ से कनिक ऋषि देव की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है और मेरे पार्टी की तरफ से शुभ भरा प्यार है। तो देखते रहे अगला दृश्य, अगला भाग। चलने लगे सब बात, तुम क्यों चल रहे हो पक्षी, जब पंख तुम्हारे पास। पक्षी जवाब देती थी और कहते थे जो कि संत महात्मा अपने गुण गाते हैं, क्योंकि माँ चलेगी भिक्षा मांगने के लिए। आज उसका पुत्र भूख से तड़प रहे हैं और झोपड़ी में बिलख रहे हैं, नहीं अन्न मिल रहे हैं, नहीं पानी मिल रहे हैं।
मीठा फल खाए के पक्षी जवाब दे रही गंदा किया सब डाल धर्म हमारा कहता है कि मरो वृक्ष के साथ। काहे चितवासी चितवासी उतारी दिहली काहे चितवासी हमरा के उतारती हली काहे चितवासी हमरा के उतारती हली काहे नजरी से हमरा के भी इशारती हली काहे नजरी से हमरा के भी इशारती हली काहे चितवासी हमरा के इशारती हली काहे चितवासी हमरा इस तारीख हम ना सोचली अब हूँ केहू के बुरा फिर न मिलल बा हमरा के तब शुक्रिया हम ना सोचली अब ही केहू के बुरा फिर न मिलल बा हमरा के तब शुक्रिया कभी नजर से कभी नजर से हमरा के उतारती हली कभी नजर से हमरा के उतारती हली काहे चितवा से हमरा के भी इशारती हली कभी चितवा से हमरा के भी इशारती हली कभी नजरी से हमरा के साथ पारती हले कभी नजरी से हमरा के साथ पारती हले
रहे अपन इज्जत झपा पे लापत रहे। जब द्रौपदी का विश्वा में चिर हो रहा था, उसका साड़ी उतार रहा था और द्रौपदी चीखती थी, चिल्लाती थी कि आज एक नारी का इज्जत कोई उठा रहे, अगर कोई है तो मुझे बचाओ। इसलिए द्रौपदी और व्यास आते थे। सारी नारी के तारत रहे, आप इज्जत झापा उलापत रहे। इतने ही छोटी आवाज द्रौपदी के भगवान श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे, जो कि भगवान श्री कृष्ण जी उसका कर्जदार था और उसका बहन था। तब तक में श्री कृष्ण जी उस जगह पे आके अपना पधार दिए और अपने सारी को उबारने की तैयारी की। आके आवाला आके आवाला के सरिया ऊपर दिहले, आके आवाला के सरिया ऊपर दिहले, आके आवाला के सरिया ऊपर दिहले। आके आवाला के सरिया ऊपर दिहले, आके आवाला के सरिया